Yes, hi. Think. एक मिनट. Okay. चलो, गुड इवनिंग यार. सब ठीक ठाक. चलो अगला सेट ट्राई करो, वो अपलोड करेंगे पहले उसको. देखते हैं यार पहले. तो सेट दे रहा हूँ, एक बार पहले स्लाइड्स रन कर लिया जाए यार. लेट्स लर्न दिस स्लाइड्स. ओके, तो ये ऑफर है एंड दिस इज माय रेफरल कोड रवि रोदा. ओके, यू नो व्हेन टू अप्लाई दिस. ऑल्सो अभी हम लोग अभी अपना बूस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने अभी क्वांट बूस्टर स्टार्ट किया. 10 PM पे वी स्टार्टेड दी बूस्टर क्वांट का. 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया है. कल 31 अगस्त से हम लोग 5 PM पे LRDA का बूस्टर करने वाले हैं, ठीक है. ठीक है. हाँ, गोल फॉलोअर पोल अभी करेंगे, गोल फॉलोअर हम लोग पोल, ठीक है. ये LRDA का बूस्टर है, क्वांट का बूस्टर. बाकी 10:30 AM पे ऑलजेब्रा का बैच चल रहा है मॉर्निंग में, रेगुलर बैच है. ओके, और क्या चल रहा है. और सबको September 3 को आप लोग मॉक टेस्ट दोगे 12 PM पे. ओके. अगला नेक्स्ट AIMT दिस फ्री फॉर एवरीवन. ये फ्री वाला है सबके लिए. ओके, डू गिव दिस मॉक टेस्ट आल्सो. ओके. अरे अपलोड यार. आ जाएगा, पता नहीं आज ही लिंक आएगा. मैं आएगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आज आ जाना चाहिए. सब कोई लेथार्जिक ही है. तो पता है कि कल से कोर्स है तो बना देंगे. बैकएंड में इतना तो पता ही है ना. आ गया. चलो गुड, आ गया तो अच्छी बात है. ये सेट हमने कर लिया था. नाउ विल मूव टू दिस सेट ना. अब कभी नहीं है, रात में क्वांट ने बूस्टर स्टार्ट किया है. कल से LRDA बूस्टर करेंगे 5 बजे से प्लस में. उसने नया रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग यार, ठीक है. वो खुद से कर लेना, तुमको सब्सिट्यूट भूल गई होगी. आगे बढ़ते हैं ना. साथ में करना क्या दिक्कत है, साथ में करो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. इसको सॉल्व करते हैं. कहाँ प्लस माइनस होगा. करेक्ट, या माइनस साइन छूट गया. गरीब आदमी का तो गूगल पे मांगते हो यार, बताओ. हम्म.
एक्स्ट्रा सेट करा दूंगा, डन। क्या है? भाई 16,142 हो, मैंने आ रहा है तो आज 16,000 आ रहा है, पता है 150 भी आ रहा है क्या, सोचो। ठीक है, करेंगे, डिस्कस कर लेंगे कभी। अभी ये सेट करो ना। मैं पता है फिर कोई किस मिस हो गया होगा मेरे से। मुझे दिखा कि 16,000 आ रहा है, मुझे दिखा। कैसे आएगा वो करने पे 16,000 कैसे आएगा? 16,000 कैसे, 150 कैसे आएगा? 6 to 8 PM पे नंबर कितना रखोगे? 8 to 10 में 190 पीपल। 190 का प्राइस क्या रहेगा? 25। और 6 to 8 का प्राइस रहेगा 20। 1400। और कोई कंडीशन वॉलेट नहीं हो रहा है इतने में। 6 to 8 में 70 पीपल। वही सोच रहा हूँ। ठीक ही लग रहा है, 16,050 हाथ हो रहा है। मैंने 6 to 8, मैंने 8 to 10 में 10 कम किया था, आ रहा है 16,150। Yes, it should be 16,150। ठीक है, इसमें कर लेना, ये इसी में होगा ना ये सेट में। इसी का क्वेश्चन 4 में कर लेना, कुछ चेंजेस होगा क्वेश्चन 4 में। ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट शुड बी 16,150। ये केस मिस हो गया। ठीक है, गुड।
नहीं तो 16,150 माइनस 1350 कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 16,150 माइनस 1350, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14,800 आपका आंसर हो जाएगा उस केस में, क्वेश्चन 4 में, ठीक है। गेम के बारे में, तो गेम के बारे में तुमको पता भी नहीं होना चाहिए गेम के बारे में, तो सब कुछ लिखा रहेगा वहां पे सेट में। यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना है, प्लस माइनस कौन है, ओके। नहीं, यहाँ से हम लोग नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, तुम लोग 3-4 मिनट एक साथ करके दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो इस क्लास का फर्स्ट सेट है, लास्ट क्लास से उसमें सेट किया था। चलो स्टार्ट किया जाए। लिखा सारा मैंने लिखा ही मैं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है कि 5 फ्रेंड्स PQ RSTR प्लेइंग गोल्फ ऑन 18 होल कोर्स। 18 होल होगा मतलब, ठीक है। The holes are numbered from 1 to 18 and the 5 friends move together from hole 1 to hole 18 in order, taking turns at trying to hit the ball into the hole। मतलब गोल्फ में क्या होता है, गोल्फ में पार्क में होल होता है, बॉल मारना पड़ता है होल में, है ना। यानी अमीर लोग हैं, मैं तो जानता नहीं ज़्यादा इसके बारे में, देखा है टीवी में मैंने, अमीर हो गए मैं, ये मुझे एकदम आइडिया नहीं है, ठीक है। तो फॉर एवरी होल इफ द बॉल रीचेज द होल इन एग्जैक्टली 4 शॉट्स द गोल्फर इज सेड टू हैव हिट पार। मतलब अगर तुम्हारा तुम्हारा 4 बार में चला गया, ठीक है, 4 बार में, तो उसको क्या लिखते हैं, उसको यहाँ पे पार लिखते हैं उसको, ठीक है, वी गॉट इट पार, ओके। इफ द बॉल रीचेज द होल इन 1 2 3 5 6 7 शॉट
इट इज कॉल्ड अ होल इन वन, मतलब अगर एक शॉट में मार दिया होल इन वन, 2 शॉट में मार दिया ईगल, 3 में मार दिया बर्डी, 5 में मार दिया बोगी, और डबल बोगी और ट्रिपल बोगी, मतलब 5 6 7 तक चल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो टर्म दिया हुआ है, इसका तो मतलब नहीं है, जैसे ही इसका आएगा उसका यहाँ पे टर्म नाम दे देंगे यहाँ पे, है ना। एंड नंबर ऑफ शॉट्स टेकन बाय ईच गोल्फर फॉर एवरी होल्स आर टेबुलेटेड ऑन द स्कोर शीट, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे क्योंकि 18 गोल है ना, तो थोड़ा यहाँ पे आपका सिचुएशन बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो मतलब बिकॉज ऑब्वियस टोटल यहाँ पे अब 18 गोल्स हैं, ठीक है। और अलग अलग तुमको यहाँ पे शॉट्स मारना है, तो मतलब अलग थोड़ा गंदा टेबल है एक्चुअली, टू बी फ्रैंक। 2 3 5 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अब देखो क्रिटिक्स को हम लोग यही तो है ना, जिंदगी में जीतना है, और मैं और थोड़ा हार्डवर्क करूंगा मैं, ठीक है, तो और लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो ओके, चलो देखो, जरूरी है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इट सेज दैट कि फॉर, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर ईच ऑफ द 5 गोल्फर्स द नंबर ऑफ शॉट टेकन फॉर अ होल डिफर्स प्लस माइनस 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ शॉट टेकन फॉर द प्रीवियस होल, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या है, पी हिट एग्जैक्टली 3 ईगल्स, तो अब तुमको सबका यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है, सबका नंबरिंग दिया है यहाँ पे अलग अलग। अरे ठीक है, अरे ऐसा क्या है, देखो जिसको जिससे पढ़ना है, कोई अनअकैडमी में तो तुम बिल्कुल फ्री हो, जिसको जिससे पढ़ना पढ़ो, तो इसमें क्या ही है, ठीक है। और थोड़ा हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, और ये भी तो लाइफ में मजा है ना, सबको ही थोड़ी है, तो मान लो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, तो थोड़ा और मैं मेहनत करूंगा, क्रिटिक्स लोगों को फैन बनाना है ना, तो अच्छा लगेगा ना। यस, तो थोड़ा मेहनत करेंगे, डोंट वरी। देखो खैर, तो अब तुम्हारा ये तुम्हारा अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है ना। The only hole in one hit on the entire course by anyone was by R and no one took more than 7 shots any not. ये पूछा ऐसा सेट आता कहाँ से? अभी गया था ना मैं वहाँ पौंडीचेरी, तो वहाँ पे वहीं पे बीच पे, वहाँ पे बीच पे बहुत ना, बहुत देर बैठा, साधना किया बीच पे, ठीक है, तो वही समंदर से आया था। अब जाऊँगा अगले बार में, तो वहाँ एक ये वाला पौंडीचेरी से था, इसके जो बाद वाला है वो वही काली पहाड़ी के पीछे एक लाल ब्रिज है, वहीं पे मिलता है। तो 2 3 जगह से, यही 2 3 जगह है मेरे, ठीक है। देखो खैर, तो तुम्हारा टोटल ये आपको यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पे, और अब आपको यहाँ पे पूरा सेट ये सॉल्व करना है, इसी बेसिस पे करना है हमें, ठीक है। अरे देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं है बाबा, ठीक है, देखो ना आगे क्या, मैं मैं एकदम कंट्रोवर्सी दूर रहना चाहता हूँ, मतलब मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में, ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, सेट करेंगे, और देखो डोंट वरी, ठीक है, देखो ये जो पूरा सेट है यहाँ पे, राइट, इसकी पोलिंग कर लेते हैं, फिर इसके समझाऊंगा कैसे करना है इस सेट को, ठीक है, तो अगेन विल डू दैट, ओके। हुआ किसी से हुआ है सेट, ट्राई किया अच्छे से?
एक बार पोलिंग कर लेते हैं इसके, रुक जाओ, विल डू पोलिंग वंस। चलो लेट्स स्टार्ट यार। फर्स्ट की पोलिंग करते हैं यहाँ पे। जो कुछ के 4 कुछ के 5 ऑप्शंस दे दिए, छोड़ दो, सबकी 4 ही रखते हैं। अब करते हैं पोलिंग, फिर एक्सप्लेन भी करना था, लंबा सेट है ये, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द पोलिंग। है बहुत देर मैंने कर दिया, अब ऐसा टाइम दे देता हूँ ज़्यादा मैंने कि थोड़ा अच्छा सेट भी था ये। ठीक है, तो टाइम मिल जाना चाहिए। चलो फर्स्ट की पोलिंग करते हैं। गुड। सेकंड की पोलिंग। थर्ड की पोलिंग। फोर्थ की पोलिंग।
और फिफ्थ की पोलिंग। ठीक है, चलो देखो अप्रोच बताता हूँ कैसे सेट को अप्रोच करते। ठीक है, हाउ डू यू वुड यू अप्रोच दिस सेट हियर। ठीक है, सिर्फ 5 ही लोग किए, 5 बाई 5। ओके फाइन, ठीक है। देखो देखो हाउ डू यू अप्रोच सच सेट्स यार, देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना देखो सेट में क्या लिखा हुआ है कि 5 फ्रेंड्स PQ RST आर प्लेइंग, मतलब सब पढ़ा दिया, सेट समझा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन राइट नाउ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्स डिड P नॉट हिट पार। ओके, अब देखो यहाँ पे ये P है, पार का क्या मतलब था, पार का क्या मतलब था, पार मींस क्या आया था, तो पार मतलब था कि आप जिसने बॉल इट इज द होल इन 4 शॉट्स, है ना। तो जब 4 शॉट में पहुंचेगा तो पार बोलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा था कि नंबर ऑफ शॉट्स टेकन फॉर अ होल डिफर्स बाय प्लस माइनस वन फ्रॉम द प्रीवियस शॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, P हिट एग्जैक्टली 3 ईगल्स, ईगल्स मतलब कितना, एग्जैक्टली पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि अब एग्जैक्टली तो आपका दो दो वाला पूरा फिल हो चुका है, हो चुका है ना, दो दो वाला पूरा फिल। आपका यहाँ भी दो वाला फिल हो गया, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो P का एग्जैक्टली 3 ईगल्स था और हमने एग्जैक्टली फिल कर लिया। आपने यहाँ पे एक और बात मार्क किया होगा कि ओनली होल इन वन हिट ऑन द इंटायर कोर्स बाय एनीवन वाज बाय R। तो एक मतलब एक बार में एक शॉट में अगर किसी ने, मतलब मेरे को अगर कहीं पे फिल करना है तो सिर्फ वन यहीं पे R के कॉलम में कहीं एक बार वन फिल हो जाएगा, और पूरे टेबल में कहीं वन नहीं फिल हो पाएगा, क्योंकि वन से एक ही, सिर्फ एक ही बार हुआ है। ओनली होल इन वन हिट मतलब एक ही बार में, ओनली मतलब एक ही हुआ है, ऐसा सिंगल हिट है यहाँ पे। ठीक है, और ये आर का है, तो हम ये देखेंगे आर के कॉलम में कहीं पे वन फिल करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पी के कॉलम में, पी के कॉलम में हम वन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, टू ऑलरेडी 3 बार था और टू ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे आ चुका था, हम टू भी यूज नहीं कर सकते यहाँ पे पी के कॉलम में, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब डिफर बाई वन होना है ना, डिफर बाई तो वन होना है, आपको लिखा है कि यहाँ पे क्या है, डिफर बाई प्लस माइनस वन। तो मैं बोलूंगा कि जैसे पी का मान लो यहाँ पे, यहाँ पे समझना इस बात को, ठीक है, कि इसका 18th होल में जैसे यहाँ पे 2 हिट्स था, है ना। तो पी ने जब 18th होल ने मारा, तो 18th होल में आने के उसको 2 बार मारना पड़ा, तब जाके बॉल होल में गया है, राइट। तो 18th होल में 2 हिट्स है। तो लिखा हुआ है कि अब प्रीवियस या नेक्स्ट वाले जो भी प्रीवियस वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शॉट्स टेकन फॉर अ होल डिफर्स बाय प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन है ना। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, आप लोग अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 था तो डिफरेंस प्लस माइनस वन का है, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता था। ठीक है, बट बिकॉज हम तो 1 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा हुआ है द ओनली होल इन वन हिट वाज बाय R, वो R में आएगा और एक ही बार है वहां पे, तो फॉर श्योर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऊपर में तुमको 2 या 3 का ऑप्शन आएगा, 2 और 3 का ऑप्शन आएगा, बोलोगे यहाँ पे क्योंकि 3 है तो प्लस माइनस वन का डिफरेंस है, तो या तो यहाँ पे 4 होगा या तो यहाँ पे 2 होगा, है ना। बट फिर से वही बात, क्योंकि 2 हम यहाँ फिल नहीं कर सकते,
सिर्फ 3 बार ईगल हिट किया गया, मतलब 3 बार यहाँ पे 2 पॉइंट किया गया, तो हम यहाँ पे हिट तो नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे यहाँ पे हम हिट नहीं कर सकते, यहाँ पे बोलोगे सिर्फ यहाँ पे 4 ही पॉसिबल है। अब अगर यहाँ पे 4 पॉसिबल है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होगा तो फिर ये ऊपर तो ऑलरेडी 2 फिक्स है ना, तो फिर तो आप यहाँ पे प्लस माइनस 1 का डिफरेंस नहीं ला पाओगे, प्लस माइनस 1 का तो नहीं ला पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं ला पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो फॉर श्योर अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे फिर 3 होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 था, फिर ऊपर में 1 या 3 होगा, तो बोलोगे सर 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 तो फिल नहीं कर सकते यहाँ पे, एक 1 1 कैन नॉट फिल हियर, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, तो बोलोगे यहाँ पे फिर 3 होगा। अब यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 2 या 4 होगा, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, बोलोगे अब बोलोगे 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 फिल नहीं कर सकते यहाँ पे, आई कैन नॉट फिल 2, क्या बनेगा पॉसिबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी इज 4। इसके ऊपर श्योर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अब श्योर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो प्रीवियस का जो कर रहे हैं, प्रीवियस का कर रहे हैं, ओके, तो प्रीवियस का ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे तो और कुछ फिल नहीं कर सकते, राइट, तो हमने प्रीवियस करते करते यहां तक हम ले आए, ठीक है। प्रीवियस सिंपल से समझो पूरा इस बात को कि प्रीवियस का अगर प्लस माइनस 1 का डिफरेंस है प्रीवियस में, तो प्लस 1 मतलब नेक्स्ट दोनों में एक एक का डिफरेंस रहेगा ना, एक एक का तो रहेगा डिफरेंस, है ना। अब यहां तुम्हारा यहाँ पे 2 है, तो बोलोगे अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे 1 या 3 होता, क्या यहाँ पे 1 हो पाएगा, बोलोगे 1 तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 होगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 4 होगा, गुड इवनिंग यार, क्योंकि फिर 2 तो नहीं की जगह 1 और 2 तो नहीं हो सकता, तो अगर 2 है तो ये 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, 2 3 4 होगा। अब इसके नीचे नहीं पता, इसके ऊपर पता है, हाँ पता है, बोलोगे सर यहाँ तो 1 हो नहीं सकता, फिर 3 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या तुम्हारे यहाँ बोलोगे 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हो नहीं सकता, करेक्ट। तो इतना हम लोग फिल कर सकते हैं, बोलो यस और नो, पी के केस में हम लोग इतना फिल कर सकते हैं, टेल मी, करेक्ट। अब कुछ नहीं फिल कर पाएंगे ना, इसके बाद का नहीं पता अभी हमें, तो हमें इसके बाद का पता ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाएगा ना इसके बाद, तो क्योंकि 4 मल्टीपल केस बनेंगे, 5 भी होगा, 6 भी होगा, तो क्वेश्चन दिखते रहेंगे ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्स डिड पी नॉट हिट पार, पार का मतलब क्या था, कितना, 4, है ना, तो 4 कहाँ कहाँ नहीं हिट किया, और 4 8 तो आप यहाँ पे देखोगे कि 4 में भी 4 है, 8 में भी 4 है, और 12 में भी 4 है, मतलब तीनों में ही 4 हिट किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, है ना। सर प्रीवियस से प्लस 1 का डिफरेंस है तो 6 7 8 डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, अरे प्लस 1 का डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस 1 है ना यहाँ पे, डिफरेंस प्लस और माइनस 1 है ना, तो 1 कैसे हो गया, सिर्फ प्लस 1 कैसे हो गया, किस टाइप के सेट हैं, अपनी अपनी क्रश का नाम लिख लो, ठीक है, उसी टाइप उसके नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्या ही करना है हम लोग को, ठीक है। कौन बता, नमन तुम्हारी बताओ क्रश कौन है, उसी का नाम दे देंगे। धोखा, ठीक है, तो धोखा सेट है ये, धोखा टाइप का सेट है, जो तुम लोग बोलो, ठीक है। इट इज क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है किसी को, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, P can't write 9 3 10, अभी नहीं पता ना, इसके आगे का नहीं पता, यहाँ 5 भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं, तो पता नहीं कि फिर क्यों फिल करना है, छोड़ दो ना, तो फिर फिल ही नहीं करना हमें यहाँ पे, तो ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, अरे काहे को कर सकते, करने को तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, और 18 है यहाँ पे, या 19 होल्ड डाल दो, 20 होल्ड डाल दो, 21 होल्ड डाल दो, दुनिया में बहुत कुछ करने को कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, मैं यहाँ पे बीच में क्यों दिमाग लगाऊंगा यहाँ बैठ के, ये वाला पार्ट में, क्वेश्चन में देखना चाहिए क्वेश्चन क्या है हमें यहाँ पे, ठीक है। करने को बहुत कुछ कर सकते, दुनिया में सब कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे ये सवाल क्या था आपका, तो अब सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हु हैड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ शॉट्स आफ्टर होल 17, होल 17 के बाद मिनिमम शॉट्स किसका था, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है।
गोल्फ खेला है? नहीं यार, बहुत महंगा होता है गोल्फ का इंटरेस्ट होना है, गरीब इंसान कहाँ से गोल्फ हम लोग यार। ये विंडो कहाँ चलाया जाता है? देखो अब जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेकंड वाला क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन सेकंड वाला, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके देखो सेकंड यहाँ पे क्या है, who had the minimum total number of shots after hole 17? ठीक है, हाँ ठीक है। देखो who had the minimum total number of shots after hole 17? ठीक है, तो होल 17 के बाद मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स किसके पास था? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारा कितना आ रहा है इसके बाद 17 में, ओके तो तुम देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे ना हमको अलग अलग सबको निकालना पड़ेगा। गंदा क्वेश्चन ही है तो। देखो निकालते हैं बैठ के, क्या ही काम है, काम ही है। तो यहाँ पे हमारे देखो 71 है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शॉट 71 दिया हुआ है ना। ठीक है, एक मिनट इसका ना मेरे को एक स्क्रीनशॉट लेके एक और पेज डाल देते हैं यहाँ पे, रुक जाओ। हाँ देखो लुक एट द फोर्थ वन यहाँ पे। ओके तो सॉरी सेकंड वन यहाँ पे, सेकंड क्या है, तो मिनिमम टोटल नंबर शॉट कितना होल 17 के पास, सबको ध्यान देना है यहाँ पे सबको। ठीक है, नहीं नहीं अब ऐसे माइनस थोड़ी करना है, पॉसिबिलिटी चेक करना है हमें। तो देखो आप देखोगे नहीं यहाँ पे कि टोटल इनका सबका टोटल शॉट दिया हुआ है यहाँ पे 71, 73, 69, 71, 77 दिया हुआ है। फाइन, अब इसके बाद हम यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे पी का केस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी का तो सिंपल आपका आ गया, क्या को पता है कि पी का तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 शॉट्स है यहाँ पे, है ना। तो बोलोगे पी का टिल 17 कितना हो जाएगा, तो पी का हो जाएगा 69, है ना, क्योंकि पी का तो आपको पता है कि यहाँ पे इसने 18th होल के लिए 2 शॉट्स लिया है। तो आप बोलोगे पी का यहाँ पे हो जाएगा 69 हो जाएगा, है ना पी का। तो आप बोलोगे पी का टिल 17 इज टोटल 69 हो जाएगा पी का। ठीक, अब यही पॉसिबिलिटी हम देखते हैं यहाँ पे क्यू या किसी के लिए देखते हैं, मान लो कोई भी जिसका ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये नंबर 3 है, तो बोलोगे ये नंबर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, बोलोगे या तो 2 होगा या तो 4 होगा, राइट ना। अगर यहाँ पे ये नंबर 3 नंबर 2 या 4 होगा, अगर यहाँ पे 73 है तो टिल अगर मैं इसमें 18th वाला शॉट माइनस कर दूं तो 73 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 71 आ जाएगा या 69 आ जाएगा, है ना। क्योंकि हमको नहीं पता कि इसने 18th में कितना शॉट लिया, दो, क्योंकि बट डिफरेंस 1 का होना है। तो ये 3 था, तो यहाँ पे 2 या 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि तुम्हारा यहाँ पे 2 या 4 अगर होना है तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी कि अगर इसने 18th होल के लिए 2 शॉट लिया होगा और तब मिलके 73 हुआ होगा, तो 17th तक इसका 71 होगा। और अगर इसने 18th होल के लिए 4 शॉट लिया होगा 18th होल के लिए और इसका टोटल 73 होगा, यहाँ पे 69 हुआ होगा, 69, है ना। तो 71 या 69 आपका यहाँ तक हो गया। सिमिलरली जैसे आपका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के केस में यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे 4 में हो जाएगा 3 या 5 हो जाएगा। तो आपका 69 माइनस 3 हो गया 66 या 69 माइनस 5 हो गया 64। ठीक है ना, करेक्ट, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा 69 या 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बात है कि आपको दिख रहा है कि सबसे कम आर्क है। ठीक है, क्योंकि अब ना इतना नीचे इधर नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम इट कैन गो इज टिल 7। तो इवन इफ अगर हम यहाँ पे 7 और 7 रख भी देना, तब भी यहाँ का टोटल बनेगा 68 और यहाँ का टोटल बनेगा 70। ठीक है, तो सबसे कम कौन हुआ, सबसे कम कौन हुआ, आर ना, आर हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सबसे कम कितना होता है, सबसे कम आर ही हुआ ना, तो ये तो तुमको श्योरिटी देगा कि तुम्हारा आर हो गया, आर आराम से आ जाएगा, आर इज द आंसर। ठीक है,
क्यू कैसे हो सकता है? क्यू तुम्हारा 71 या 69 है, आर तुम्हारा 66 या 64 है, कैसे हो जाएगा इससे? मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम का मैक्सिमम यहाँ पे 7 ही हो सकता है ना, क्योंकि आपका एक हॉल में यहाँ पे एक नो वन टुक मोर देन 7 शॉट्स ऑन एनी होल, तो मैक्सिमम अगर किसी ने 18th के लिए 7 भी लिया होगा तब भी ये मिनिमम 68 तक जा सकता है, तब भी तो ये आर के नीचे नहीं जाएगा ना, तो हमारा आर ही मिनिमम रह जाएगा ना, आर ही हमारा मिनिमम रह जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। लाया था चिकू को कितना बार? सो रहा है अभी? अरे ऐसा कुछ नहीं भैया, फ्री प्लस ऑलरेडी, अगर हम पूरा नहीं किए तो कैसे पता चलेगा आर इज गॉट द केस ऑफ 64? अरे बुद्धू, पूरा कैसे करोगे? ये तुम कुछ भी करोगे तुमको ऊपर से क्या मतलब है? तुमको टोटल शॉट यहाँ पे 69 दिया हुआ है और ये नंबर यहाँ पे 4 है, तो डिफरेंस तो एक ही का रहेगा ना, 3 या 5, तो उससे तुमको ऊपर से क्या मतलब है? तुमको वहां पे ऊपर क्या क्या वैल्यूज है? आफ्टर होल 17 मिनिमाइज करना है, नहीं लिखा है कि हु हैड द मिनिमम, मिनिमाइज नहीं करना है, हु हैड द मिनिमम, तो मिनिमम किसका होगा यहाँ पे? तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि इसका पी का 69 पक्का होगा, पी का फिक्स हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में, आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए पी का फिक्स हो गया 69, हाँ, क्यू का कितना हो गया? क्यू का हो गया 71 या 69, ठीक है। आर का कितना हो गया? आर का हो गया आपका यहाँ पे 66 या 64, तो आर का हो गया 66 या 64, ठीक है। एस तुम्हारा कितना हो गया? एस तुम्हारा हो गया 75, 68 70 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम ज्यादा तो मिनिमम, ठीक है। एस का कितना हो जाएगा बोलोगे? एस का 68 इज मिनिमम, तो 68 मिनिमम, ठीक है, और टी का 70 मिनिमम, इससे कम तो नहीं आ सकता एस और टी, तो सबसे कम आर ही हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ, सबसे कम आर ही हुआ। हाँ, तो होल 17 का तुमको निकालना है कि होल 17 के बाद मिनिमम शॉट्स किसका था, तो मिनिमम आपका आर का हुआ, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि एस और टी का वैल्यू नहीं पता है, तो मैं तुमको कम से कम कितना जा सकता है, तो एक वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम 7 ही हो सकता है ना, क्योंकि साथ से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर इनका 18 हॉल के 18 होल्थ में 18 होल्थ के बाद 75 शॉट्स है, तो कम से कम 17 का मिनिमम 68 तो रहेगा ना, इससे भी कम हो सकता है क्या? इससे कम हो सकता है? 68 से कम नहीं ना, तो इसलिए हम श्योर हुए कि हमारा आर 66 पक्का होगा, क्योंकि आर का 66 या 64 है। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या एस और टी किसी केस में 66 या 64 हो सकता है क्या? एस और टी बताओ, क्या एस और टी किसी केस में 66 हो, तो नहीं हो सकता है ना, वही बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये 7 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 68 से कम होगा नहीं, तो हमारा आर रिमेन्स द मिनिमम। अभी ठीक है, क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े, चलिए। नहीं बिफोर क्यों? आफ्टर 17 ना, तब तो बिफोर 18 होगा। यहाँ पे लिखा है आफ्टर होल 17, बिफोर क्यों होगा? बिफोर तो फिर 16 में आ जाएगा, एक और पहले चला जाएगा क्वेश्चन। आफ्टर होल 17, होल 17 जब खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है, उसके तक तुम लोग पूरा क्वेश्चन चेंज कर दोगे ऐसे ही अपने से, मेरा सही नहीं हुआ सर, पूरा क्वेश्चन चेंज कर देंगे अपना, ऐसा नहीं होता है। देखो, इफ क्यू हिट्स एग्जैक्टली वन ट्रिपल बोगी, है ना, अब ध्यान देना यहाँ पे कि क्यू ने यहाँ पे क्या किया, क्यू हैज हिट एग्जैक्टली वन ट्रिपल बोगी। अब तुम्हारे यहाँ पे पता, तुम्हारे यहाँ पे ट्रिपल बोगी क्या है? ओके, क्यू हिट्स एग्जैक्टली वन ट्रिपल बोगी, तो हमको यहाँ पे सबका तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन में अच्छा काम करना है, इस क्वेश्चन में भी। हाँ मतलब निकल तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, सेट डे तो निकल ही जाएगा ना मन, ऑब्वियस सी बात है। देखो, तो मेरे को यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है यहाँ पे कि इफ क्यू हिट्स एग्जैक्टली वन ट्रिपल बोगी, ट्रिपल बोगी क्या है तुम्हारा यहाँ पे? 7 है, मतलब क्यू के कॉलम में क्या होना है? तुम बोलोगे सर क्यू के कॉलम में एग्जैक्टली नहीं बाबा, पूरा नहीं फिल करना है इस क्वेश्चन में, पूरा का टेबल ही नहीं है ये, क्योंकि हमको वन का डिफरेंस पता है, क्यों करेंगे पूरा? क्यू में
तुमको 7 को एग्जैक्टली एक बार भरना है, राइट? तो क्यू में तुमको एग्जैक्टली 7 को एक ही बार फिल कर रहा है, बोलो सही है? यार बैंगलोर का ना वेदर मस्त है, फैन चला दो ठंडा लगने लगेगा। तो देखिए, रुक जाओ, तो बताता हूँ, यहाँ देखो ना, सॉल्व कर रहा हूं मैं। तुमको यहाँ पे क्या करना है, सवाल तुम्हारा यहाँ पे क्या था कि इफ क्यू हिट्स एग्जैक्टली वन ट्रिपल विद हाउ मेनी ईगल डज ही हिट? ईगल मतलब कितना है? ईगल मतलब कितना है? ईगल 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 2, ठीक है, ईगल 2। कितने 2 इसने हिट किया? देखो, अब क्यू का स्टार्ट करोगे यहां से फिल करना, तो यहां तुम्हारा क्यू 3 है, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ पे क्यू, और तुमको यहाँ पे क्यू के बारे में क्या इन्फो दिया हुआ था? तुमको यहाँ पे क्यू के बारे में इन्फो दिया हुआ था, क्यू हैड एग्जैक्टली 5 बर्डीज। बर्डीज मीन्स कितना? बर्डीज मीन्स 3। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या है कि क्यू का तुम्हारे यहाँ पे 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि क्यू ने यहाँ पे एग्जैक्टली 5 5 3 हो तो गया 1 2 3 4 एंड 5। मतलब क्यू के कॉलम में अब हम 3 को तो फिल नहीं कर सकते, नहीं फिल कर सकते 3 को, ठीक है। अगर तुम्हारा ये 3 है, हाँ, अब देखो मुझे ना यहाँ पे और मेरे को यहाँ पे क्यू का केस क्या लेना चाहिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्यू का ही केस निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को 2 कितने बार आ सकता है? एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं यहाँ पे क्यू का सॉल्व करूं तो मेरे को टोटल कितना पड़ेगा? ओके, एक मिनट, लेट मी टेक द पॉसिबिलिटी और चेक कर लें पॉसिबिलिटीज को। पांच पे कितना गया? 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दे देगा 4, है ना? तो अच्छा 1, ओके ओके सॉरी, ये तो हमें तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 नहीं लिया सर, मैं बार बार इसमें लिख लो ना यार यहाँ पे कि क्यू ने 1 हिट नहीं लिया है, तो जस्ट राइट हियर कि क्यू ने 1 हिट नहीं लिया है, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, देखो यहाँ फिल करने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे ना जैसे मान लो तुम्हारा ये क्यू का मुझे यहाँ पे टेबल फिल करना है। अब क्यू के टेबल में मान लो तुम्हारा ये वाला 0.3 है, तो अभी जहां जहां इजीली कर पा रहे हैं उसको पहले पहले फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे 3 था, तो आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे 4 और 2 भी तो फिल कर सकते हो, ये तो मुझे नहीं पता ना कि हम कितना फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, ठीक है। सारा जितना भी आपका 3 के एडजेसेंट होल है, जैसे मान लो यहाँ पे एक 2 नंबर होल है, एक तुम्हारा यहाँ पे 8 नंबर होल है, और तुम्हारे यहाँ पे 12 नंबर होल है ना? ये तुम्हारा 3 के तुम्हारा एडजेसेंट होल है तुम्हारा यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या फिल कर सकता हूँ, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे 2 फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 2 या 4 होगा? बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, 2 या 4 होगा, है ना? अब यहाँ पे तुम एक चीज समझो, यहाँ पे हमें बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज समझो कि टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे शॉर्ट्स मेरे पास 73 है यहाँ पे, है ना? अब मेरे को यहाँ निकालना था कि क्यू ने आखिर कितना, क्यू ने एग्जैक्टली 1 ट्रिपल बोगी लिया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 मतलब एक ही बार 7 फिल करना है। ईगल उसका मुझे निकालना है कि श्योरिटी कितनी है ना?
तो मैं यहाँ पे 2 क्यों नहीं फिल करूं बताओ? व्हाई shouldn't I fill 2 here in second क्यू नंबर 2 में? सात चाहिए, दैट्स फाइन, बट सात कहां पे चाहिए? सात चाहिए, बट सात कहां पे चाहिए? हाँ, तो हमें हमें सोचना, हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्यू ने अगर तुम्हारा 1 हिट नहीं लिया है, और क्यू अगर ईगल हिट करता है, ईगल का, एक मिनट मैं तो नंबर ही चेंज यहाँ पे कंफ्यूज हो नंबर क्या है मेरा ईगल का यार? यहाँ पे ईगल कितना है? 2, ठीक है। हाँ, 2 है कि 3 है ईगल? यहाँ पे चेक करो ना, 1 2 3, ईगल 2 है, बर्डी 3 है, फाइन, ठीक है। ईगल तुम्हारा 2 है, तो मैं यहां पे ये सोचूंगा कि अगर क्यू को 2 पॉइंट लाना है, ठीक है, तो उसका उसके आसपास का हिट तो पक्का 1 एंड 3 होना चाहिए ना। अगर मेरे को क्यू का 2 पॉइंट लाना है तो उसके आसपास का हिट तो 1 एंड 3 होना चाहिए, और क्यू में मेरे को कहीं 1 तो देना नहीं है। बोलो, क्या क्यू में को कहीं 1 देना है? क्यू में कहीं पे भी 1, कहीं 1 नहीं देना है। इसका क्या मतलब है? तो आप बोलोगे कि इसका ये मतलब हुआ ना, अगर मेरे को क्यू में कहीं 1 देना ही नहीं है तो एडजेसेंट हिट तुमको 2 मिलने चाहिए। अब देखो एडजेसेंट हिट कहां कहां पे 2 आ सकता है, समझना इस पॉइंट को। मैं बोलूंगा यहाँ पे ये 3 नंबर है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, समझना इस बात को। मैं बोलूंगा कि क्या ये 3 और 3 के बीच का जो वैल्यू है ना, ध्यान रखो यहाँ पे, ये 3 और 3 के बीच का वैल्यू है, राइट? इट इज होल नंबर कौन सा? 10। और कौन सा होल नंबर? 16। और जहां जहां पे ना 3 का रिस्ट्रिक्शन है, 3 का रिस्ट्रिक्शन कहां कहां पे है? आप बोलोगे 10 में रिस्ट्रिक्शन है, 16 में है, और 18 में, क्योंकि देखो इसके बाद तुम कुछ फिल नहीं कर सकते ना। इसके बाद तुम कुछ, इसके बीच में एक ही वैल्यू है यहाँ पे, और इसके बीच में एक ही वैल्यू है। आप बोलोगे कि सर 10 16 और 18 में 2, बोलो मैं क्या बोल रहा हूं कि होल नंबर 10 16 और 18 में 2 आ सकता है। ये सबको क्लियर है यहाँ पे कि 10 16 और 18 में 2 आ सकता है, ठीक है। अगर 10 16 और 18 में 2 आ सकता है, मैं बोल रहा हूं आ सकता है, ठीक है, आने को तो 4 भी आ सकता है, ठीक है। अरे आने को 4 भी 2 आ सकता है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फाइन। अब मैं तुमको ये फिल करने का यहाँ पे सबको ध्यान देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ फिल करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फिल करते हो 3, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सब कोई, तो बोलोगे सर यहाँ पे हम 2 या 4 फिल कर सकते हैं, बोलोगे ना तुम, ठीक है, फाइन। मैं बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे फिल करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 फिल करते हो, तो यहां पे क्या फिल करना पड़ेगा वापस से? 1 या 3 फिल करना पड़ेगा। क्या तुम 1 या 3 कुछ भी फिल करने के पोजीशन में हो? नहीं, क्योंकि 1 तो सिर्फ आर के पास है, 1 तो फिल नहीं कर सकते हैं। और यहां लिखा है कि क्यू ने एग्जैक्टली 5 बर्डीज डाला है, मतलब, और क्यू का तो 5 ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका? ऑलरेडी हो चुका है ना। 3 एक बार, 3 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 3 ऑलरेडी 5 बार आ चुका है। तो हम तो यहाँ पे 3 डाल ही नहीं सकते। तो अगर हम 3 डाल नहीं सकते तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? आपका ये 3 है तो ये हो जाएगा 4, और अगर ये 4 तो ये हो जाएगा 5, पक्का, एकदम बिना किसी इश्यू के, बोलो। ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे तुम्हारा 3 है, सबको ध्यान देना, यहाँ पे, यहां पे तुम्हारा 3 है, राइट? अब अगर तुम्हारा यहां पे 3 है तो अगर इसके ऊपर 2 आएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहां पे फिर 1 या 3 आना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर अगर यहां पे 3 है तो यहां भी 4 फिल करेंगे और यहां भी 5 फिल करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्यू के पास, यहां क्यू के पास क्या है ना, 1 अवेलेबल है ना 3 अवेलेबल है, करेक्ट। तो ये क्या चलेगा तुम्हारा? 3 4 5 ही चलेगा, फाइन। अच्छा, ये तुमने 3 4 5 फिल कर लिया। अब बोलोगे सर सेम यहां भी करोगे, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा, एम आई राइट? ठीक है। फिर अगर यहां पे 3 है, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास 4 नहीं आ सकता, 2 और 3 नहीं आ सकता। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 4 आएगा, तभी ना यहाँ 5 आएगा, राइट? अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, कि डिफरेंस 1 का तो नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर तुम्हारा 3 है तो मेरा यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, और यहाँ पे 5 होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये आप आराम से इसको हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे।
अब मेरे पास अब हम सोचेंगे कि मेरे पास 7 का स्कोप कहां है। क्या मेरे पास 7 का स्कोप है यहां पे, बताओ तो। क्या यहां पे 7 का स्कोप है? नहीं। क्या यहां पे 7 का स्कोप है? नहीं, क्योंकि डिफरेंस 1 चाहिए। तो अब बोलोगे सर 7 का स्कोप तो सिर्फ यहीं पे दिख रहा है मेरे को, है ना। और 7 के स्कोप में यहां पे क्या फिल करोगे? अब बोलोगे हम यहां पे फिल करते 5 है, यहां पे हम यहां फिल कर सकते हैं 6, यहां फिल कर सकते हैं 7, और यहां फिल कर सकते हैं 6। ओनली पॉसिबिलिटी, नो अदर पॉसिबिलिटी। टेल मी यस और नो। ठीक है, 6 7 6 हो गया आपका। तो आपने ये भी यहां पे 6 7 6 फिल कर लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइन। देखो जैसे ही हमने ये पूरा काम कर लिया, अब हमको यहां पे क्या समझना है कि मेरे पास टोटल हिट्स कितना है यार। अब आपको पता है कि बीच में 2 या 4 भी तो आ सकता है ना। अब टोटल हिट कितना है मेरे पास, बताओ। व्हाट इज टोटल हिट आई है? 73, है ना। अब इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है बोलोगे। अब बोलो कितना आ रहा है, 3 4 7 12 18 25 31 36 40 43 46 50 55 59 62 एंड 65 65 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? आपका 65 आ रहा है सम, है ना। अब अगर मेरा अभी तक का सम, ध्यान रखो देना, अभी मेरा अभी तक का सम मेरा 65 है। ठीक है। अब कितना मेरे पास ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है? ब्लैंक स्पेस कितना बचा हुआ है मेरे पास? बोले मेरे पास 8 बचा, 3 बचा हुआ है। 3 बचा है ना, एक यहां बचा हुआ है, एक यहां बचा हुआ है, और एक यहां बचा हुआ है। मेरे पास 3 ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है। तो 65 आपने ऑलरेडी यहां पे फिल कर लिया है, और 3 प्लेस पे आपको 8 और फिल करना है कि 73 चाहिए। तो 8 कैसे लाओगे 3 प्लेस में? 1 लाना नहीं है, क्या होगा? ओनली पॉसिबिलिटीज 2 2 4, ओनली पॉसिबिलिटीज 2 2 4। ठीक है। तो हम क्या होगा कि मेरे पास 2 बार 2 आएगा। कितना बार 2 आएगा? अब बोलोगे सर 2 बार 2 आएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कि 2 बार तुम्हारा 2 आएगा। 2 2 4 2 बार आएगा। अब वो प्लेस नहीं पता कहां पे आएगा, 2 बार 2 तो आएगा ही। ठीक है, दिस इज द आंसर। रॉन्ग पोल। हाँ, तुमने रॉन्ग पोल किया था आदित्य। ठीक है, इट इज क्लियर एवरीवन। 18 में 2 ही आएगा अब, हाँ मतलब ठीक है, दैट्स फाइन। अब कहीं भी मेरे को 3 प्लेस पे 2 2 4 आएगा। ठीक है, अब हम वो 2 बार, हमको पता है कि 2 बार 2 आएगा, ये पक्की बात है ना, बाकी हमें नहीं पता। पोल 0, इसका फोर्थ का था आंसर 0। ठीक है, थर्ड में का 0 मार रहा। फोर्थ का आंसर 0 था, थर्ड का नहीं, फोर्थ का 0 था आंसर। ठीक है, बोलो याद है, सबको क्लियर है यहां तक? फाइन, आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रिपल बोगीज इन विच टी कुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन 77 शॉट्स। तो ट्रिपल बोगीज क्या है यार, तुम्हारा 7 है ना। ट्रिपल बोगीज 7 है तुम्हारा यहाँ पे। तो अब बोलोगे हमको ना यहाँ पे 7, तो अब क्वेश्चन 4 तुम्हारा क्या है कि तुमको लीस्ट नंबर ऑफ 7 चाहिए। ठीक है, और जिसमें ये अपना 77 शॉट्स खत्म कर ले। मैं तुमको हमेशा बोला है कि जब भी तुम लीस्ट नंबर लिखते हो, तो लीस्ट नंबर लिखने का मतलब क्या होता है? यू शुड ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम 0, कि क्या मैं कहीं भी यहां से 0 ला सकता हूं। ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तब ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। 0 नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट स्टार्टिंग मेरा वही से होगा, क्या 0 हो सकता है, तभी हम मिनिमाइज करेंगे ना। तो अब मेरे पास, हमको पता है कि हमें यहाँ पे टी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो बोलोगे टी के बारे में हम 1 तो यूज कर नहीं सकते, है ना। और 7 हमको लीस्ट, ट्रिपल बोगी मतलब 7, 7 हमको यहाँ पे लीस्ट यूज करना है। लीस्ट यूज करना है हमको कितना, 7। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, और आपका यहाँ पे टी के बारे में एक इन्फो लिखा हुआ था यहाँ पे, कि टी हिट एग्जैक्टली 3 डबल बोगीज। डबल बोगीज मीन 6, और टी में ऑलरेडी 3 6 आपका आ चुका है। तो इसके बाद आप टी में 6 भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे तुम टी में अभी तुम 6 भी नहीं यूज करते, बोलोगे तुम्हारे पास 77 था, 3 बार 6 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। तो 3 बार अगर 6 आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कितना बचा मेरे पास? तो आप बोलोगे मेरे पास बचा 59, अब बचा हमारे पास, है ना। अब कितने शॉट्स है मेरे पास यार? अब मेरे पास कितने शॉट्स हैं? कितने शॉट्स है हमारे पास? 15 ना, क्योंकि 18 में 3 प्लेस खाली हो गया, 15 शॉट्स हैं। आपको पता है कि 15 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है मेरे पास। हम क्या ट्राई करेंगे कि क्या इस 15 प्लेस में हम 1 को यूज नहीं करें, हम ट्राई करेंगे कि हम 7 भी यूज नहीं करें। ठीक है, हम ये ट्राई करेंगे 7 यूज नहीं करें, फिलहाल ये ट्राई करेंगे। और उसके बिना ला सकते हैं क्या 77, और 6 भी यूज नहीं करना है, सॉरी 59। कितना? 59 ना। तो अब 15 तुम्हारे पास प्लेस है यहाँ पे, चल के देखो यहाँ पे करके आ रहा है कि नहीं आ, नहीं नहीं ऐसे कर, हमें हम नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो क्लियर, चलो ना यहाँ पे 6 भी यूज ही कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 6 तो यूज करना ही है ना, तभी तो एक सीक्वेंस बनेगा। 1 2 16 हो गया था ना, 1 2 3 4 कितना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, फाइन। ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो टी का कैसे स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो टी का आपको स्टार्ट कहां से करेंगे, तो चलो मैक्सिमाइज से स्टार्ट करते हैं ना। तो मैक्सिमम मेरे पास क्या अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है मेरे पास, 5 अवेलेबल है। अरे 5 बाबा, हमको ना मैक्सिमम से स्टार्ट करो, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्राई करना है कि हम 7 यूज नहीं करें। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम फिल हो जाए ना। तो 7 यूज नहीं कर सकते हैं, 6 यूज कर नहीं सकते हैं, 6 ऑलरेडी 3 बार बीच में यूज हो चुका है। 6 कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, 6 आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे। चलो ये टेबल ही फिल करते, चलो यहीं पे क्यों इतना करना, और यहाँ टेबल ही फिल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स फिल दिस टेबल ओनली, राइट, अलग से क्यों करना। तो आप बोलोगे यहाँ पे ही लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा 5 से स्टार्ट करो, क्योंकि 7 यूज करना नहीं है, नहीं करना चाहता हूं मैं, और 1 यूज नहीं करना चाहता हूं। 5 से स्टार्ट करो। अगर ये 5 है और तुमको यहाँ पे 6 लाना है, कैसे लाओगे, 5 एक कम कर देते हैं 4, एक बढ़ाते हैं 5, 5 4 5 6 हो गया। ठीक है, 5 4 5 6 हो गया, राइट। अच्छा, फिर 6 के बाद 6 लाना है, 7 नहीं यूज कर सकते हैं, फिर 5 यूज करेंगे। 6 के बाद 5, फिर 6 के, फिर 6 आ गया, फिर 5 यूज करेंगे, देख, फिर 4 यूज करते हैं। ठीक है, कितना चल रहा है हमारा, 5 4, एक बार चेक करते हैं। 5 4 9 14 20 25 31 36 40 हो गया, 40 हो गया। फिर 3 यूज करते हैं, फिर 2 यूज, हमको 6 तक जाना है, तो 3 2, ठीक है, फिर 3 4, हाँ 6 तक आ गया। ठीक है, तो हम 6 तक आ गए, 3 4 3 2 5 6, करेक्ट। ठीक है, कितना हो गया देखो यहाँ पे, 5 4 9 14 20 25 31 36 40 43 45 48 52 57 63 हो गया, 63 डन। ठीक है, हमको 14 बचा है, और 14 5 4 3 2, तो हाँ हो तो गया। 14 के लिए कर दो या 5 4 3 2, तो 5 4 3 एंड 2 आ गया 77। ठीक है, 77 आपका आ गया। और आपका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक बार भी हमने 7 को यूज नहीं किया। ठीक है, तो बिना 7 को यूज किए हुए एक बार भी नहीं किया, हमारा 0 आंसर हो जाएगा इसका, 0 वुड बी द आंसर। ठीक है, अगर डेफिशिट होता फिर अगला कॉम्पोजिशन ट्राई करते हैं यहाँ पे, और क्या। अरे 6 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है ना, 6 यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है हमने 6 को। ठीक है, हाँ बूस्टर करेंगे, मैंने बोला है सेशन ऐड करने के लिए। एक पॉसिबिलिटी लिया है यार मैंने। ठीक है, अब ऐसे वाई का नहीं पता मेरे को अब कि यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं, मैंने जस्ट पॉसिबिलिटी लिया। आई जस्ट टुक वन पॉसिबिलिटी है। ओके, अब जब यहाँ पे हो सकता है कि कोई और कॉम्बो आ जाए, आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई और वैल्यू भी सेट करे, आई डोंट नो। ठीक है, हमने बस 7 से स्टार्ट किया कि भाई तुम्हारा 7 यूज नहीं हो रहा है, तो नहीं यूज हो रहा है, हमारा आंसर खत्म हो गया, दैट्स इट। चलो लास्ट खत्म करो यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स टेकन बाय पी टेकन ऑन द सेकंड होल। ठीक है, पी सेकंड होल में मैक्सिमम कितना लेगा, यहाँ पे 2 अच्छा, पी का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था यार, वो यूज करो ना पी का। हाँ नहीं देखो, हमने पी का यहाँ सॉल्व किया, इसको यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो पी सेकंड में मैक्सिमम कितना देगा, बोलोगे सर क्या मैक्सिमम सेकंड सेकंड 7 देगा, तो अगर मैक्सिमम सेकंड 7 देगा, तो 7 के बाद यहाँ पे 4 नहीं ला पाओगे ना। ठीक है, मैक्सिमम 7 ही हमारे पास, राइट। ठीक है, तो बोलोगे 7 तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 है यहाँ पे, फिर 6, तो फिर 4 तो नहीं आ पाएगा, डिफरेंस एक एक का चाहिए। बोलोगे सर 7 तो नहीं आ पाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, 6 5 4, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इज द मैक्सिमम, so 6 is the answer. डन। ठीक है, अरे बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। ठीक है, चलो फिर तो हम लोग कल से अपना एलआरडीए का बूस्टर करेंगे, कल शाम में 5 PM से, है ना, वहां पे। और तब बाकी अपना बीच में लोग स्पेशल क्लास में सेट्स करते रहेंगे। ठीक है, 10 PM पे मैं ट्राई करूंगी सेट हो, 10 PM पे क्लास हो। ठीक है, मैं पूरा फुल ट्राई है, एक ही बेचारी है वो फंसी हुई थी यार एलआरडीए बूस्टर कोर्स लॉन्च करने में,
तो लॉन्च तो हो गया, बूस्टर कोर्स लॉन्च हो गया, ठीक है ना? ओके, सो बोलता हूँ क्लास भी डाली दो यार। 9th में 7 नहीं हो सकता, देखो हो सकता है, देयर कुड बी और पॉसिबिलिटीज, मुझे नहीं पता। मैंने बस एक पॉसिबिलिटी लिया है कि हमको 7 को मिनिमाइज करना है, ठीक है? और मैंने कुछ नहीं लिया कि 7 जीरो के हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने 7 नहीं डाला, 77 आ गया। तो पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं रात में। ओके, रोज तो पता नहीं है, जब जब मेरे को मौका मिलता है मैं प्रैक्टिस क्लास लगा लेता हूँ, ठीक है? जब जब मेरे को पता चलता है तो। ओके, रात में बूस्टरी वाला क्लास करेंगे, अपना क्वांट बूस्टरी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ट्राई करता हूँ मैं, 90% है कि मैं लगवा दूंगा क्लास, 10% नहीं भी लग सकता है, आई इन्फॉर्म, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर, टेक केयर।